Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे न्यू अमेज़ॉन सेलर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो अमेज़ॉन पे सेलिंग करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में अमेज़ॉन फ़ीसिस को डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पर मैं उन फ़ीसिस को डिस्कस करूँगा जो आपको अपनी इन्वेंट्री के पर यूनिट सेल करने के ऊपर चार्ज होती हैं। इसमें वन टाइम फीसिस, सेलिंग प्लान फीसिस इंक्लूड नहीं है। ये इसलिए क्योंकि जब आप अपनी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो आप उन्हीं फीसिस को कंसिडर करते हैं जो आपको चार्ज होती हैं पर यूनिट पे। अब इसमें यहाँ तो एक तो ये तरीका है कि आप अमेज़ोन एफ पी कैलकुलेटर पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपके जो आप प्रोडक्ट सेल करने लगे हैं अमेज़ोन पे उसके पीछे आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। लेकिन आपको उन तमाम फीसिस का इल्म भी होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट का जो है ना फिजिबल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब अमेज़ोन पे जो आपको पर प्रोडक्ट सेल करने पे जो फीसिस चार्ज होती हैं, यानी कि जब आप अमेज़ोन पे जब कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, उस ऑर्डर को प्लेस होने के बाद जब आपकी वो प्रोडक्ट सेल हो जाती है, उसके ऊपर अमेज़ोन आपसे यूजुअली दो फीसिस लेता है। एक रेफरल फ़ी होती है अमेज़ोन की और दूसरी जो फ़ीस है वो है एफ बी ए फीसिस। अब एफ बी ए फ़ी जो है वो तभी आप पर लागू होगी अगर आपने अमेज़ोन की एफ बी ए सर्विसेज के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अगर आप एफ बी एम कर रहे हैं तो वो सारी कॉस्ट आप खुद ही हैंडल करेंगे, अमेज़ोन आपसे सिर्फ रेफरल फ़ी लेगा। और अगर कंपैरिजन किया जाए एफ बी ए का और एफ पी एम का तो ज़्यादा बेहतर एफ पी ए ही है, क्योंकि इसमें आपका सेल रेटिंग फीडबैक भी बरकरार रहता है और आप काफ़ी मैनेजेबल कॉस्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू एफ पी एम। तो आइए सबसे पहले हम रेफरल फीसेस को डिस्कस करते हैं। रेफरल फीसेस असल में अमेज़ोन की वो फीसेस होती हैं जो अमेज़ोन आपसे कमीशन लेता है हर सेल के पीछे, क्योंकि अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे ही आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने आए हैं और जो कस्टमर है वो आपको अमेज़ोन ने फ्राहम किया है। आपने अपनी प्रोडक्ट अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे जो है वो लगाई हुई है और कस्टमर जो आया है वो अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे आया है। कस्टमर्स का अमेज़ोन पे ट्रस्ट है, वो अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म से सेलिंग करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपका एक स्टोर खुला है और आपने अपनी एक प्रोडक्ट लगाई हुई थी। तो जब कस्टमर ने वहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस किया है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हुई है, तो उसके पीछे डेफिनेटली अमेज़ोन आपसे कमीशन चार्ज करेगा। अब हर कैटेगरी के लिए अमेज़ोन ने डिफरेंट कमीशन रखा हुआ है। जो हाईली सेलिंग कैटेगरीज हैं जैसे होम एंड किचन हो गया, पेट सप्लाईज हो गई, ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गई या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, मोस्टली इन तमाम कैटेगरीज की जो रेफरल फीस होती है वो 15% ही होती है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं अमेज़ोन पे जितनी ज़्यादातर जो कैटेगरीज हैं जिनमें ज़्यादातर सेलर्स हैं उनकी रेफरल फीस 15% ही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो तमाम कैटेगरीज डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी अंडरस्टूड है। यहाँ पर मैं आपसे वो कैटेगरीज डिस्कस करूँगा जो रिकमेंडेड हैं, जिनकी रेफरल फीस 15% से कम है, और मैं वर्स्ट कैटेगरीज भी आपको शो करवाऊँगा जिनकी रेफरल फी 15% से ज़्यादा है। तो ये आपके सामने लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हैं जिनकी रेफरल फ़ी 15% से कम है। अगर आपने इनको थॉरोली रिव्यू करना है, आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करें तो उसके ऊपर अमेज़ोन आपको जितनी आपकी सेलिंग प्राइस है, आपकी सेलिंग प्राइस का 12% अमेज़ोन आपसे लेगा। अमेज़ोन की रेफरल फ़ी 12% होगी। तो कैमरा एंड फ़ोटोज़ में देखें सबसे कम है रेफरल फ़ी जो 8% है, यानी कि जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से आपको 8% अमेज़ोन को देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स में 12% है। तो अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो इस कैटेगरी में फॉल कर रही है तो आपकी सेलिंग प्राइस में से 12% जो है वो अमेज़ोन आपसे रेफरल फ़ी चार्ज करेगा। इसके बाद हम चलते हैं वर्स्ट कैटेगरीज में। जो वर्स्ट कैटेगरीज हैं वो तमाम कैटेगरीज हैं जिनकी रेफरल फ़ी 15% से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज़ जो हैं, जितने भी क्लॉथिंग आइटम्स हैं और इससे रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ हैं उनके ऊपर आपसे अमेज़ोन 17% चार्ज करता है आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब अमेज़ोन आपसे ज़्यादा रेफरल फ़ी चार्ज करेगा आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, इसलिए इन कैटेगरीज़ को वर्स्ट कैटेगरीज में डाला गया है अगर हम रेफरल फ़ी को कंसिडर करें। अब पहले तो अमेज़ोन ने क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज़ के अंदर शूज़, हैंडबैग्स और सन ग्लासेस भी इंक्लूड किए हुए थे, तो वो उनकी भी 17% थी। लेकिन अब लेटेस्ट जो अमेज़ोन ने अपडेट किया उसके अंदर यह है कि शूज़, हैंडबैग्स और सन ग्लासेस की रेफरल फ़ी 15% ही है। बाकी उसके अलावा जितनी एक्सेसरीज़ है क्लॉथिंग से रिलेटेड उनकी रेफरल फ़ी 17% है। गिफ्ट कार्ड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा है, उनकी रेफरल फ़ी 20%। ज्वेलरी की भी जो है वो 20% रेफरल फ़ी है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आप
$250 तक की ज्वेलरी लेते हैं अमेज़ोन से। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आप कोई ऐसी ज्वेलरी आइटम सेल कर रहे हैं जिसकी सेलिंग प्राइस $250 तक है तो आपको अमेज़ोन को 20% रेफरल फ़ी देनी होगी। लेकिन अगर आपकी जो ज्वेलरी आइटम $250 से अबव है, यानी कि उसकी प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस अगर उसकी ज़्यादा है, तो आप अमेज़ोन को 5% जो है वो आप देंगे रेफरल फ़ी। इसी तरह वॉचेस का है, वॉचेस में अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो $1500 से कम है या $1500 तक है तो आपको अमेज़ोन को 16% रेफरल फ़ी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इससे ऊपर जाएंगे तो रेफरल फ़ी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी रेफरल फ़ी से रिलेटेड, और ये तमाम कैटेगरीज़ हैं रिकमेंडेड और वर्स्ट कैटेगरीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब हम चलते हैं FBA फ़ीसिस की तरफ, और अमेज़ोन आपसे FBA फ़ी कैसे चार्ज करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है जो अमेज़ोन पे FBA फ़ी है वो अमेज़ोन आपसे आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन और उसके वेट को कैलकुलेट करके चार्ज करता है। ये आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके सामने प्रोडक्ट के डायमेंशंस दिए गए हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर डायमेंशंस में फॉल करती है तो उनका साइज़ टायर भी अमेज़ोन ने बताया हुआ है कि ये साइज़ टायर होगा और उसके अंदर अगर इतना वेट होगा तो मैं इतनी फ़ीस चार्ज करूँगा, ये अमेज़ोन ने आपको बताया है। अब यहाँ पर अमेज़ोन ने रिसेंटली स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ को FBA स्मॉल एंड लाइट में फर्दर जो है वो डिवाइड कर दिया है। स्मॉल एंड लाइट में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो साइज़ में छोटी हैं और जिनका वेट भी कम है, लाइक फ़ोन कवर हो गया या आपका वॉलेट हो गया। क्योंकि ये स्मॉल प्रोडक्ट्स और लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी फ़ीसेस यहाँ पर अमेज़ोन ने लिस्ट आउट की हुई हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस इतनी हैं तो वो स्मॉल स्टैंडर्ड में लाई करेंगी, और इसके अलावा ये डायमेंशन के साथ अगर ये वेट है तो इतनी फ़ीस अमेज़ोन चार्ज करेगा। लेकिन अगर इसी डायमेंशन के साथ 6 पाउंड से ऊपर वेट है तो अमेज़ोन इतनी फ़ीस चार्ज करेगा। इस तरीके से ये देखें आपको अमेज़ोन ने लिस्ट दी हुई है। अगर आप इसको कम्प्लीटली रिव्यू करना चाहते हैं आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ में ज़्यादातर उस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं जो छोटे गैजेट्स होते हैं, लाइक स्पैचुला हो गया या हेयर ब्रश हो गया। तो इस तरह की तमाम चीज़ें स्मॉल स्टैंडर्ड में आ जाती हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आती है सेलर्स को बहुत ज़्यादा। FBA सेलर्स ने जो अपनी प्रोडक्ट का वेट किया होता है अमेज़ोन के FBA फुलफिलमेंट सेंटर भेजने से पहले, जब सेलर्स अपनी इन्वेंट्री में से 1 यूनिट का वेट करते हैं तो वो इस चार्ट को देख के उस हिसाब से अपनी FBA फ़ीस को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अपनी प्रोडक्ट का वेट किया है तो आप यहाँ से देख के वही फ़ीस जो है वो आपकी प्रोडक्ट पे अप्लाई होगी। अमेज़ोन पे 2 तरह की फ़ीसेस हैं FBA के अंदर। अमेज़ोन 2 तरह की फ़ीसेस कैलकुलेट करता है आपकी प्रोडक्ट की। एक है आपकी प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वेट है जो आपने खुद स्केल पे रख के कैलकुलेट किया, दूसरा आपकी प्रोडक्ट का डायमेंशनल वेट है। तो 2 तरह के वेट्स होते हैं जो अमेज़ोन कैलकुलेट करता है। उनमें से जो हाईएस्ट वेट होता है अमेज़ोन उसको कंसीडर करता है और फिर आपने उस वेट को इधर अपने चार्ट में आके कंसीडर करना होता है। उस हिसाब से आपकी प्राइस कैलकुलेट होती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका एक मोबाइल फ़ोन कवर है, वो आपका उसकी डायमेंशंस ये हैं, वो इस डायमेंशन के अंदर लाई कर रहा है। अब यहाँ पर जब आपने अपने उस मोबाइल फ़ोन कवर को स्केल पे रख के वेट किया था तो उसका वेट आया था 4 फ्लूइड आउंस आया था। तो इसके बाद आपने यही कंसीडर किया कि मेरी प्रोडक्ट की FBA फ़ीस इतनी होगी। लेकिन जब अमेज़ोन पे आपकी प्रोडक्ट पहुंची है तो अमेज़ोन ने एक तो आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट भी किया जो कि 4 फ्लूइड आउंस था, और उसके साथ साथ अमेज़ोन ने आपकी प्रोडक्ट का डायमेंशनल वेट भी निकाला। जब उन्होंने आपकी प्रोडक्ट का डायमेंशनल वेट कैलकुलेट किया तो वो फॉर इंस्टेंस आप ये समझ लें कि वो 7 फ्लूइड आउंस आ गया। तो वो यहाँ पर आपका जो अब वेट है, डायमेंशनल वेट है, वो इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अमेज़ोन आपसे $2.35 चार्ज करेगा, जबकि आपने जब अपनी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन की थी तो आपने इस फीस को कंसीडर किया था। इस चीज़ को मैं आपको फर्दर इलेबोरेट कर देता हूँ, फर्दर मैं आपको समझा देता हूँ। इस स्लाइड में आप देखिए, सबसे पहले तो जब आप अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ करते हैं उसको फाइनलाइज़ करने के बाद आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन दोनों वेट्स को कैलकुलेट कीजिए। एक तो आपका प्रोडक्ट वेट है जो डेफिनेटली आप अपने इन्वेंट्री में से 1 यूनिट निकाल के उसका वेट करेंगे स्केल पे रख के। दूसरा वेट जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए वो डायमेंशनल वेट है। जो भी आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन है उसको आपने 139 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास डायमेंशनल वेट आ जाएगा। अब आपने इन दोनों वेट्स में से देखना है कौन सा वेट जो है वो ज़्यादा है। जो सा वेट ज़्यादा होगा उसको आपने इस चार्ट पे जाके मैच करना है, और जिस
कैटेगरी में वो लाई कर रहा होगा वही फ़ीस होगी, वही फ़ीस जो है वो अमेज़ोन आपसे चार्ज करेगा FBA की। तो ये नीचे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है, जिस तरह एक ग्लास जार्स हैं, ग्लास जार के डायमेंशन ये है। अब जब स्केल पे रख के एक ग्लास जार को वेट किया, एक ग्लास जार का वेट निकाला गया तो वो 6.6 पाउंड्स आया। लेकिन इस ग्लास जार का डायमेंशनल वेट जब निकाला गया, यानी कि इन डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 139 किया गया, तो डायमेंशनल वेट आया 12.2 पाउंड्स। अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा वेट है? डेफिनेटली डायमेंशनल वेट है, क्योंकि यूनिट वेट जो है इसका कम है लेकिन डायमेंशनल वेट इसका 12.2 पाउंड्स है। तो अमेज़ॉन इस वेट को कंसीडर करेगा जो आपका हाईएस्ट वेट होता है। तो आपका जो शिपिंग वेट जो अमेज़ॉन ने कंसीडर किया वो 13 पाउंड है, क्योंकि आपका डायमेंशनल वेट ज़्यादा था, और अमेज़ॉन जितना भी आपका डायमेंशनल वेट आ रहा होता है उसको राउंड अप कर देता है क्लोजेस्ट पाउंड के। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आपका टोटल शिपिंग वेट इस प्रोडक्ट का 13 पाउंड बना है। और अगर आप ऊपर चार्ट में जाके देखें, 13 पाउंड की जो प्रोडक्ट है इस डायमेंशन के साथ वो लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ में लाई करती है। अब हम ऊपर जाके एक दफ़ा रिव्यू भी कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके प्रोडक्ट डायमेंशन देख लेंगे, 16x13x7। तो यहाँ पर जब आप आके देखेंगे तो 16x13x7 लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर लाई कर रहा है, जबकि स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ से बड़ा है। तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट जो है वो लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ में आ रही है। अब लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ में आने के बाद जो वेट हमारा शिपिंग वेट प्रोडक्ट का जो कैलकुलेट हुआ है वो 13 पाउंड्स है। तो हम यहाँ पर जाके देख लेंगे कि 13 पाउंड्स जो है वो कहाँ पर लाई करता है। ये देखिए 13 पाउंड्स आपका इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, क्योंकि ये कैटेगरी बता रही है कि यहाँ पर वो तमाम प्रोडक्ट्स आएंगी जिनका वेट 3 पाउंड से लेके 20 पाउंड्स के बीच में है। तो इसलिए इस तरह अमेज़ोन आपसे इस तरीके से FBA फ़ी चार्ज करेगा। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि अमेज़ोन आपकी FBA फ़ीस किस तरह कैलकुलेट करता है। कुछ अर्सा पहले अमेज़ोन इस FBA फ़ीस के अंदर शिपिंग वेट के अंदर अपना पैकेजिंग वेट भी ऐड करता था। जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन कस्टमर तक पहुंचाता है तो अमेज़ोन उसको अपने फुलफिलमेंट बॉक्स के अंदर, कार्टन जो होता है उसके अंदर रख के कस्टमर को डिलीवर करता है। तो कुछ अर्से पहले अमेज़ोन जब आपका शिपिंग वेट निकालता था उसके अंदर अपनी पैकेजिंग वेट भी ऐड करता था, जो कि हर साइज़ टायर के लिए डिफरेंट था। लेकिन रिसेंटली अमेज़ोन ने पैकेजिंग वेट को कंसीडर करना ख़त्म कर दी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सिर्फ आपके शिपिंग वेट तक कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का साइज़ टायर का पता लगाया जाता है और उस हिसाब से अमेज़ोन आपसे FBA फ़ीस चार्ज करता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ दोबारा से कि जब भी आपने अपनी इन्वेंट्री के पर यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, उसके अंदर आपने 2 अमेज़ोन फ़ीसेस लाजमी कैलकुलेट करनी है। एक अमेज़ोन रेफरल फ़ी है और दूसरी अमेज़ोन FBA फ़ीस है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको वो जो अमाउंट मिलेगी वो एक्चुअली में आपकी अमेज़ोन सेलिंग फ़ी पर यूनिट होगी। उसके अंदर आप अपनी सोर्सिंग कॉस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट को भी ऐड करके आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकालेंगे पर यूनिट के हिसाब से। तो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।